बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हम लोग प्रोटॉन की दरियाफ्त के बारे में बात करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें कैनाल रेज कैसे बनती हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गोल्डस्टाइन है, गोल्डस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट है वो बयान करें। गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो है ना वो आप लोग बताएं। तो ये तीन इसकी हेडिंग्स हैं, आप हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बेटा ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाई है ये पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करती है। जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा है उसके साथ ये इसका गहरा ताल्लुक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी पहले उसको देख लें। क्लास नंबर 4 है, वो 3 भी है 4 भी है, छोटी छोटी 2 क्लासेस हैं, उनको देख लें, आपको बड़े अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। अब ये गोल्डस्टाइन इसने क्या किया है, इसने शीशे की एक ट्यूब लिया है। पहले वाली बात कर रहा हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ अगर आपने क्लास नहीं देखी। शीशे की एक ये ट्यूब ली है, इसको ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर एक एनोड लगा दिया और एक जो है ना वो कैथोड लगा दिया, और वैक्यूम पंप, और इसके साथ ये बैटरी जोड़ दी है। ठीक है, तो बैटरी जोड़ दी। तो जब करंट गुजारा, क्या किया, जब करंट गुजारा जनरेटर जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, स्विच को ऑन किया, तो करंट गुजारा, तो कैथोड से शुआएं पैदा हुई। ये देखिए जरा, ये जो है ना कैथोड से शुआएं निकल रही हैं इधर, ये देखिए जरा, ये शुआएं निकल रही हैं। तो अब बेटा ये जो गोल्डस्टाइन था इसने उस एक्सपेरिमेंट का और इसमें फर्क क्या है, अगर आप वो क्लास देखें ना, यहाँ पे ये जो कैथोड था ना, कैथोड बिल्कुल जो है ना सुराख नहीं थे उसमें, बिल्कुल स्ट्रेट था, ऐसे था बिल्कुल। तो ये वाला जो कैथोड था इसमें देखें जरा, इसमें जो है ना ये सुराख है। देखिए एक मैं ये मार्कर रख रहा हूँ, एक ये रख रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये जो कैथोड है इसके अंदर बेटा जो है ना ये सुराख है, तो इसको हम लोग कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड गोल्डस्टाइन ने इस्तेमाल किया। अब उसने ये कहा कि जब मैंने परफोरेटेड कैथोड को इस्तेमाल किया तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा दूसरी रेज भी पैदा होती हैं। क्या मैंने जुमला बोला है, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। कैथोड रेज के अलावा दूसरी रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं बेटा, मेरे साथ रिपीट करेंगे। कैथोड रेज के अलावा दूसरी रेज भी पैदा होती हैं, बनती हैं। उन रेस को केनाल रेस का नाम दिया गया। पहले हम लोग इनकी 2-3 खसूसियात देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनती हैं, बड़े अच्छे तरह से आपको समझ आ जाएगी। पहली बात ये है कि यहाँ पे ये जो है ना ये केनाल रेस बन रही है, इनके ऊपर जमा का चार्ज होता है, और ये पहली हम लोग खसूसियत इसकी ये हम लोग ये देखते हैं कि ये जो केनाल रेज होती हैं ये जी खत मुस्तकीम में सफर करती हैं। देखिए खत मुस्तकीम सीधे रास्ते में सफर करती हैं, लेकिन कैथोड रेज की मुखालिफ, ये देखें जरा, कैथोड रेज अगर इधर आ रही है तो केनाल रेज इधर जा रही, इनके मुखालिफ जा रही है, कैथोड रेज की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। दूसरी बात यह है बेटा कि अगर हम इनके रास्ते में कोई मतलब के प्लेट रखते हैं, यहाँ पे मैंने एक ऐसी कोई चीज रख दी है, कोई प्लेट रख दी है जिसके ऊपर मनफी का चार्ज है, तो ये इसकी तरफ झुक जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो मुखालिफ चार्ज होते हैं एक दूसरे को कशिश करते हैं, इसलिए ये इसकी तरफ झुक जाएंगी। तो तीसरी बात ये है बेटा कि ये जो कैथोड, ये जो केनाल रेज होती हैं, केनाल रेज जिस किस्म की हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है बात, जरा ध्यान से सुनिए, जिस किस्म की हम लोग यूज करेंगे गैस, उस किस्म की ही केनाल रेज प्रोड्यूस होगी। गैस पे डिपेंड करती है। अगर आपको याद है हमने क्लास नंबर 4 में देखा, क्लास नंबर 5 है, क्लास नंबर 4 में हमने देखा था कि ये जो केनाल रेज हैं ये डिपेंड नहीं करती, जिस जैसी मर्जी गैस इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कैथोड इस्तेमाल लोड कर लें, उसका मेटल का हो, आयरन का हो, स्टील का हो, ये केनाल रेज जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो केनाल कैथोड रेज जरूर प्रोड्यूस होगी। ये जो केनाल रेज है, ये केनाल रेज
गैस पे डिपेंड जरूर करती हैं। जिस तरह की हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की ये जो है ना ये कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं या प्रोटॉन बनते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 1840 गुना। चार बेटा आपने 3-4 बातें बतानी है। पहली बात यह है कि खते मुस्तकीम में सफर करती हैं। दूसरी बात आपने बतानी है मुखालिफ सिमत में जो है ना वो सफर करती हैं। तीसरी बात आपने ये बतानी है कि ये जो गैस होती है ये जो है ना गैस पर मुनहसर होती हैं। जिस तरह की हम लोग गैस इस्तेमाल करेंगे वैसी ही ये जो है ना कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। और उसके बाद इनका जो मतलब कि गैस ये जो कैनाल रेज होती हैं इनका जो मास होता है वो 1840 गुना जो है ना ये प्रोटॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। अब बेटा बात ध्यान से सुननी है, ये कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? पहले सवाल को समझ लें। कैनाल रेज बेटा इनके ऊपर जमा का चार्ज है, ये एनोड से नहीं बनती। कैनाल रेज एनोड से नहीं बनती। ये अपने दिमाग पे प्रिंट कर ले, मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरे साथ रिपीट करेंगे। कैनाल रेज एनोड से नहीं बनती। कैनाल रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड। अब सवाल ये है कि ये कैनाल रेज कहां से है, ये जादू कहां से आया है? देखिए बेटा ये जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया ना, देखिए जरा, ये मेरे पास इसमें ना गैस है और इसके अंदर हवा है। ये मैंने 4 गैस के मालिक्यूल जो है ना 4 डॉट लगाए 6, तो इसका मतलब 6 जो है ना वो गैस के मालिक्यूल है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो आ रही है कैथोड रेज आ रही है, कैथोड रेज बेटा जब इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराती है ना तो इसके बैरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। बैरोनी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं और उसके ऊपर जमा का चार्ज आ जाता है। मैं आपको समझाता हूं जरा, बड़े अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। ये देखिए जरा, मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ये जो एटम है मैंने इसको बड़ा करके इधर ड्रॉ किया। ये देखिए जरा, ये मैंने ड्रॉ किया और इसके सबसे जो बैरोनी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जरा, सबसे बैरोनी शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या कि ये जो कैथोड रेज आ रही हैं, ये कैथोड रे इसके साथ टकराई। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर ये गैस का मॉलिक्यूल ए है, मैं कहता हूं कोई भी गैस का मॉलिक्यूल बी है, सी है, डी है, जो मर्जी आप लोग ले लें, एम ले लें। अब ये कैनाल रे, ये जब कैनाल, एक श्वाग मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये कैनाल रे जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर दिया, बाहर खारिज कर दिया। तो बेटा ये केमिस्ट्री का उसूल है, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, इलेक्ट्रॉन डिलीट होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो उस एटम के ऊपर जमा का चार्ज आता है। जो मैंने आपको बात बेटा करी है ये आपने याद रखनी है। मैं दोबारा एक दफा फिर आपको बता रहा हूं, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, खारिज होता है, डिलीट होता है, रिमूव होता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? जमा का चार्ज आ जाता है। ये देखिए जरा, इधर से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो ये जो एटम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जमा का चार्ज आ जाएगा। ये देखिए जरा मसावात इसकी देख लें। ये मेरे पास अगर एटम ए है तो इसमें से एक ये जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर जमा का चार्ज आ गया। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो कैनाल रेज होती हैं, कैनाल रेज एनोड से नहीं बनती, बल्कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन की वजह से पैदा होती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर जो है ना वो जमा का चार्ज होता है। कैनाल रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड, बट कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस मॉलिक्यूल्स इन द
डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि केनाल रेज कैसे पैदा होती हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, एनोड से नहीं बनती बल्कि गैस के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन। ये जो लफ्ज आयोनाइजेशन है ये कीवर्ड है, जब आप लोग ये लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।